मीन्स प्राण प्लस आयाम, मतलब प्राणों का विस्तार। इसको हम डीप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। जब हम गहरी सांस या डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचती है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो लंग्स द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। हमारा छोटा सा ब्रेन 20% तक ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, इस प्रोसेस में हमारी बॉडी कुछ हैप्पी केमिकल्स को रिलीज़ करती है, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स करता है। बल्कि माइंड ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स करती है। हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। टेंशन ही नहीं, इसके और भी बहुत लाभ हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम अपने शरीर के लिए अच्छी क्वालिटी का खाना तो खाते हैं, पानी भी पीते हैं, पर सांस या ब्रीथ जो हमारा, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उस पे हम क्या काम करते हैं? इस भागती दुनिया में हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हम इसका लाभ उठाते हैं। पद्मासन या सुखासन, किसी भी आसन में आप बैठ जाएं। उल्टे हाथ की दोनों उंगलियां ज्ञान मुद्रा या रिलैक्स मुद्रा में, स्पाइन आपकी स्ट्रेट, नेक आपका सीधा, सीधे हाथ की पहली दोनों उंगलियां बंद, अंगूठा सीधा। अंगूठे से दाहिनी नाक को दबाएंगे और बाईं नाक से गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि सांस गहरी होनी चाहिए, झटके से नहीं, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसको थोड़ी देर अपनी क्षमता के हिसाब से होल्ड करेंगे और दाहिनी तरफ से धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसके बाद दाहिनी से अंदर खींचेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे धीरे बाईं नाक से सांस को बाहर कर देंगे। बाईं नाक से शुरू करके और बाईं नाक पे ही ख़त्म कर देना है। ये ध्यान रखना है कि जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं, अननेसेसरी का लंग्स पे कोई प्रेशर नहीं लेना है। इस तरह से अनुलोम विलोम का एक क्रम पूरा हुआ। सांस लेते समय आपको ध्यान रखना है, जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, आपका पेट बाहर की तरफ फूल रहा है, और जब सांस आप छोड़ रहे हैं तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। सामान्य तौर पे किसी भी अभ्यासी के लिए ये ज़रूरी है कि वो जितनी देर में सांस को अंदर ले रहा है, उसके चौगुनी टाइम तक वो सांस को रोके और उसके दुगने टाइम में सांस को बाहर निकाले। लेकिन यह प्रारंभ में संभव नहीं है, अभ्यास के साथ साथ ये टाइम बढ़ेगा। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो इसका रेशियो 1:1:1 का रखें। मतलब अगर 4 सेकंड में वो सांस को अंदर ले रहे हैं तो 4 सेकंड के लिए ही रोके और 4 सेकंड में ही बाहर निकालें। आपका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे आप 1:2:2 का रेशियो लगाएं और फिर इसको बढ़ाते हुए 1:4:2 तक लेके जाएं। अगर आप इस रेशियो को किसी मंत्र के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका लाभ दुगना हो जाता है। ओम के साथ, ओम नमः शिवाय के साथ, गायत्री मंत्र के साथ या गिनती के साथ, आप किसी के साथ भी इसका रेशियो आप लिंक कर लीजिए और फिर इसका लाभ आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा मिल रहा है। शुरुआत आप इसकी 10 बार से करें और धीरे धीरे इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक अपनी क्षमता के हिसाब से लेके जाएं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको पूरक, रोकने को कुंभक, और जब हम इसको निकालते हैं तो उसको हम रेचक कहते हैं। शरीर के ऊर्जा कोश में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषमा नाड़ी प्रमुख होती है। इन नाड़ियों के द्वारा ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन या प्राण का संचार होता है। हमारी जो राइट नोज होती है वो पिंगला नाड़ी और जो बाई नोज होती है वो ईड़ा नाड़ी को इंडिकेट करती है। प्राणायाम इन दोनों नाड़ियों को संतुलित करता है, ब्लड फ्लो में आने वाली हर रुकावट को दूर करता है, हमारे नाड़ी तंत्र को मजबूत करता है। गहरी सांस लेने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, जिससे कि हमारा तनाव या हमारी चिंता दूर होती है। माइंड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाती हैं।
हमारा वेट कम होता है, हमारे पेट से संबंधित सारे रोग हम दूर हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे चमक रहती है। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए, थोड़ी देर नॉर्मल गहरी सांस लेकर के दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाएंगे। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप काफ़ी फ्रेश हैं और रिलैक्स्ड हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।